व्यक्ति जब किसी तार को, किसी लाइट को, किसी ऐसी चीज को पकड़ता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पहले से प्रवाहित हो रही है, तो वो मर क्यों जाता है, या उसे करंट क्यों लगता है? यह सबसे सिंपल सी बात है कि वो मर क्यों जाता है। ठीक है, अब उसमें मरने का कारण ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने, दरअसल व्यक्ति क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ब्लड के अंदर आयरन है, आयरन समझ तो Fe, Fe3 प्लस Fe2 जैसे हम लोग कहते हैं आयरन, बार बार हम कहते रहते हैं आयरन सर हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, तो ब्लड में आयरन है। अब होता क्या है कि आयरन जो होता है वो आयनों के रूप में होता है, Fe, ये जो तुमने आयन पढ़े Fe2 Fe3 आयनों के रूप में हमारे शरीर में ये ब्लड होता है। अब होता क्या है कि जैसे हमने कोई तार पकड़ा, किसी व्यक्ति ने कोई तार पकड़ा, तार पकड़ने पर कोई व्यक्ति है ये, और उसने ये तार पकड़ लिया, तार पकड़ लिया। अब क्योंकि वो पृथ्वी पर खड़ा है, समझ गए, क्योंकि वो पृथ्वी पर खड़ा है, तब होता क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हुआ, ब्लड में होता है, जो Fe आयन है, Fe आयन जो है वो इसमें जाने शुरू होंगे, या इसका उल्टा समझो कि धन आयन है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जो है वो शरीर में उसे उदासीन करने शुरू कर देंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरे शरीर की संवेदना शून्य नहीं हो जाती है, यानी कि व्यक्ति मृत नहीं हो जाता है, तब तक वो ऐसा करते रहेंगे। अब बचने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या होते हैं कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है हमारा, AC करंट जो होता है वो इस रूप में चलता है, तरंग रूप में अप डाउन चलता है, 50 सर्किल पर सेकंड होते हैं, यानी कि बल्ब जो होता है ये हमारे पास ये 100 बार चलता है, 100 बार बुझता है 1 सेकंड में। ठीक है जी, तो इसके एक चक्कर जो है, जब एक चक्कर पूरा करता है यहाँ, तो ये एक बार मतलब 50 बार ये शून्य होती है इसकी स्थिति। 50 बार शून्य होने का मतलब है कि एक बार ये धनात्मक चक्र होता है, एक बार ऋणात्मक चक्र होता है, तो उस बीच में 2 बार शून्य हो जाता है एक चक्कर में। एक चक्र में इलेक्ट्रिसिटी जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो 2 बार शून्य हो जाता है। अब जब कभी भी कोई व्यक्ति ना करंट, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जब पकड़ता है हाथ से, तो यहाँ तक तो वो पूरा चिपक गया, लेकिन जैसे ही वो यहाँ शून्य होता है तो यहाँ उसके बचने के चांस होते हैं, और अगर जो यहाँ नहीं बचा तो फिर इस आधे चक्र को पूरा करेगा, फिर उसके यहाँ बचने के चांस होंगे। तो कभी कभी तुमने देखा होगा कि यार उस व्यक्ति ने सुना होगा या देखा होगा कि उस व्यक्ति ने लाइट का तार पकड़ा था, उसे लाइट ने फेंक कर मार दिया, नहीं मरा नहीं वो, उसे झटका मार दिया या बहुत दूर फेंक कर मार दिया। तो बहुत दूर फेंक कर मारने का मतलब होता है कि वो इस स्थिति में आकर बचने के जोर लगा रहा था, जोर लगा रहा था। यहाँ पर जैसी लाइट शून्य हुई वो एकदम से फटाक से छूट गया, और अगर सोचो वो जोर ना लगाता, आराम से पकड़े रहता, कुछ भी हिलना डुलना कुछ नहीं कर रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट से आराम से चिपका रहता, वो आराम से तसल्ली से उसका विभव शून्य करती रहती। लेकिन उस बीच में क्योंकि व्यक्ति हड़बड़ाता रहता है, हाथ पैर फेंकता है, जोर बहुत लगाता है, भले से आवाज ना निकले, सांस ना आए या कुछ ना आए, लेकिन वो अपनी जितने उसके लास्ट टाइम तक, मरते वक्त तक उसके शरीर में जान होती है, वो उसे छुटाने की कोशिश करता है। उस बीच में अगर जो ये स्थिति आ जाती है, ये स्थिति पकड़ लेता है, तो वो बच जाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि बहुत सारे लोग तुमने जो इलेक्ट्रिसिटी काम करने वाले लोग होते हैं, जो उसमें काम करते रहते हैं, इसका लाइट का काम करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चलती लाइन पर भी, यानी उसमें करंट आ रहा है और उसके बाद भी तार लपेट देते हैं, नंगे तार ऐसे पकड़ लेते हैं, तो वो चलती लाइट पर भी काम कर लेते हैं। तो उनका करने का कारण होता है कि हल्का फुल्का करंट का एहसास तो उन्हें भी होता है, लेकिन क्यों, क्योंकि उनको वो नीचे से अपना इस तरीके से पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ पर खड़े होते हैं जो कि ये आयनों को जाने का सर्किट जो होता है वो तोड़ देता है। जैसे वो किसी लकड़ी के पृष्ठ पर खड़े होंगे, प्लास्टिक पर खड़े होंगे, रबड़ पर खड़े होंगे, जो कुचालक पदार्थ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो उन पर खड़े होंगे। जब उन पर खड़े होंगे तो जो ये आयनों का प्रवाह नीचे इसमें पृथ्वी में होता, वो होने से रुक जाता है, वो होने से रुक जाता है, जिस कारण उन्हें हल्का फुल्का एहसास तो होता है कि इस तार में करंट है, लेकिन पूरी तरीके से उन्हें करंट लगता नहीं है, और वो चलती लाइन पर काम करते रहते हैं। लेकिन याद रखना, एक बार में एक ही तार को पकड़ेंगे, 2 तार को एक साथ नहीं पकड़ेंगे, वरना सर्किट नीचे से नहीं ऊपर के ऊपर ही पूरा हो जाएगा। हाँ, और वो जब ये पूरा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ना जाके वो इधर से घूम के इधर चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार जब करंट कोई तार पकड़ते हैं, करंट लगता है, तो शरीर का खून सूख जाता है, या शरीर का खून जो होता है वो तारों में चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं, एक मुझे बता रहा था लड़के से, मैंने पिछले साल पूछा था ऐसे, तो वो कह रहा था सर जी जो हमारे शरीर का करंट होता है ना, वो उसमें बल्बों में चला जाता है, रोशनी भी तेज हो जाती है जब किसी व्यक्ति को लाइट पकड़ दिया तो हर किसी की अपनी अलग अलग धारणा होती है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। कोई खून किसी तार में नहीं जा रहा होता, और तार के अंदर कोई सी नलियाँ नहीं लग रही है कि उसके अंदर वो इकट्ठा स्टोर कर लेगा और ब्लड बैंक बना लेगा,
ऐसे कोई खंबे पर तार नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का और आयनों के उदासीनीकरण का खेल होता है ये। अब दूसरी बात ये देखो कि करंट मैंने कल भी बताया था कि 2,20,000, 1,32,000, 33,000, 11,000, 440 और 220, इस पे हमारे करंट सप्लाई चलती है। अब तो हमारे घर जो लाइन आ रही है, जिस पे वो मैकेनिक जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, वो इसे संभाल रहा है, लाइट को सही कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, तो वो चलती लाइन पे काम कर रहा है, तो वो 220 पे काम कर रहा है, यानी कि हल्के फुल्के पृष्ठ पे भी वो करंट से बच जाएगा। इसी बीच अगर वो सोचे कि यार करंट तो मुझे यहाँ भी लगा था, मैकेनिक अपनी उस्तादी दिखाए और मुझे यहाँ भी करंट नहीं लगा था, अब वो जाकर 11,000 की लाइन पकड़ ले इसी बीच में, इसी पृष्ठ पर, तो 11,000 वाले वोल्टेज में वो पावर होती है कि वो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, लकड़ी के अंदर से या रबड़ के अंदर से वो इतनी पावर रखते हैं कि छोटी मोटी कोई हल्का फुल्का पृष्ठ हुआ लकड़ी का उसका, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन निकाल के तो फिर सर्किट पूरा हो गया, व्यक्ति वहां मर जाएगा। या ऐसा हो जाता है कि और ज्यादा मोटा पृष्ठ हो और तुमने 33,000 वाली लाइन पकड़ ली, 33,000 वोल्टेज वाली, तो उसमें और ज्यादा जान होती है और वो इलेक्ट्रॉन फिर भी निकाल देगा। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि हम कभी लकड़ी से किसी तार को छूते हैं तो नॉर्मली हम घर के तार को छू सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लकड़ी से कभी भी हाई टेंशन लाइट को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो लाइट जो है वो लकड़ी के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। जब लकड़ी के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगी तो लकड़ी को तुमने पकड़ रखा तो तुम्हारे अंदर से भी निकाल देगी फिर, और तुम्हारे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले नहीं है और तुम गए नहीं हो। तो इसलिए और जैसे ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए फिर उपचार क्या है, तो इसका उपचार यही है कि उसे ना पकड़ो जाके। सिंपल सा एक तरीका है कि भाई उसे ना पकड़ो, जबरदस्ती पंगे लोगे तो ये करंट नहीं है, ये साइंस है। साइंस जितना साथ देती है ना उतना ज़्यादा नुकसान भी करती है। तो वो जो पकड़ेगा वो आखिरी बार पकड़ेगा, दोबारा कोई उम्मीद ना जताए। हाँ जी, तो ये पूरा सर्किट होता है कि कैसे कैसे कोई भी करंट जो है वो पक्षियों को लगता है, पक्षियों को नहीं लगता है, व्यक्ति को लगता है। या दूसरा क्या होता है कि व्यक्ति जब कोई तार पकड़ता है तो वो मर कैसे जाता है। तो ये सिर्फ आयनों के, इलेक्ट्रॉनों के उदासीनीकरण का खेल है कि इलेक्ट्रॉन कैसे व्यक्ति के शरीर में जाते हैं, आयन कैसे व्यक्ति के शरीर से निकल जाते हैं। और इस तरीके से उसके ब्लड से, ये मत सोचना कि कोई व्यक्ति लाइट से जो खत्म हुआ तो उसके अंदर का शरीर का खून सूख जाएगा। हीमोग्लोबिन ऐसी रहता है, जो भी उसके ब्लड श्वेत कणिकाएं हैं या तुम्हारे पास हाँ जो WBC और RBC होती हैं, तो ये तुम्हारी ऐसी बनी रहती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और ये भी मत सोचना कि उसके शरीर के अंदर के गुर्दे फेफड़े शरीर को सूख जाएगा, कुछ हो जाएगा, सब ठीक ठाक रहता है, बाकी और किसी जो इफेक्ट नहीं पहुंचता है। सिर्फ आयनों का खेल होता है, उसके अंदर का जितना भी विभव होता है, जो उसके अंदर की एनर्जी वाली चीज़ होती है वो सारी खत्म हो जाती है, समझ में आती है, व्यक्ति मर जाता है।